आज हमारा मन कैसा है? जो वचन हम सुनते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो कलीसिया जाते हैं, आज हम ऐसे एक वचन पढ़ेंगे, सुनेंगे, ताकि इस वचन से हमको भी पालन करने के लिए आज से हम आगे बढ़ेंगे। मत्ती उसका 13 अध्याय 15 में ऐसा लिखा है, क्योंकि इन लोग का मन मोटा हो गया है और वो कानों से ऊंचा सुनते और उन्होंने अपनी आंखों मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। यहाँ पे चंगा के लिए लिखा है, लेकिन आज हमारे जीवन के लिए, परिवार के लिए बहुत सारा चीज है। आज भी हमको जरूरत है। अगर हम कलीसिया जा रहे हैं, हमारा मन, सोच, हृदय, ध्यान जो है वचन के अनुसार होना चाहिए, वचन में होना चाहिए, यीशु में होना चाहिए। हमारा विश्वास जो है यीशु के पर होना चाहिए। मैं उदाहरण देता हूं, बहुत सारे विश्वासी जब कलीसिया जाते हैं, यहाँ पे जो पास्टर है, जो प्रभु का सेवक है, वो वचन कहते रहते हैं। थोड़े लोग मोबाइल में बिजी रहते हैं, थोड़े लोग नींद में रहते हैं, थोड़े लोग जो है अलग अलग आलोचना में रहते हैं। कब अगर इस कलीसिया का टाइमिंग समाप्त होंगे तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, ऐसा भी मन, ऐसा भी सोच बहुत लोगों का जीवन में होते रहता है। मैं अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि बहुत सारे विश्वासी में शैतान ऐसा करता है, जो लोग आज दुर्बल है। हर एक विश्वासी का जीवन में एक एक दुर्बल रहता है। किसी को गुस्सा, किसी को नींद, किसी को आदत, अलग अलग का जो दुर्बल रहता है, वो दुर्बल में शैतान इस्तेमाल करता है। जब हम कलीसिया जा रहे हैं, हम यीशु को मिलने जा रहे हैं, यीशु मसीह को धन्यवाद देने जा रहे हैं, यीशु से कुछ आशीष लेकर के आने के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग को सावधान होना है। क्योंकि यह हम देख रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखों मूंद ली है। देखो, यहाँ पे आंखों मूंद ली है लिखा है। आज भी हम जब कलीसिया जाते हैं तो अपना आंख को ऐसा बंद करते सोते रहते हैं हम लोग। और हम लोग जब कलीसिया जाते हैं, यीशु देख रहा है। यीशु हमारे जीवन में जो आशीष दिया है, वो वाला आशीष हमारे जीवन में हर चीज के लिए एक आशीष का कारण बनना है। हम ऐसा नहीं सोचते हैं। हम नीचे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। हमारे जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए जब हम कलीसिया जाते हैं तो आशीष लेकर के आना है। जब हम खाली हाथ यीशु के पास जाते हैं, कलीसिया जाते हैं, आते समय परिवार के साथ हम आशीष लेकर के आए। यही सबका एक सोच होना चाहिए, आशीष होना चाहिए, एक मन होना चाहिए। क्या आज हमारा सोच, मन, ध्यान और विश्वास ऐसा है? मैं उदाहरण देता हूं। हम लोग बहुत लोगों को कलीसिया लेकर जाते रहते हैं। कोई दारू पी रहा है, किसी को नौकरी नहीं, कोई पति पत्नी के बीच में झगड़ रहे हैं, या कोई कोर्ट केस में फंस गए हैं, कोई बच्चे लोग नहीं सुन रहे हैं। अलग अलग का जो मैं आप लोग उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे बहुत लोगों को हम कलीसिया लेकर के जाते रहते कि यीशु
आपके जीवन में, आपके परिवार में वो आशीष दे, परिवर्तन लाए करके। जब हम उन लोगों को लेकर जाते हैं, जो लोग हमारे साथ आते हैं, उन लोगों का ध्यान मन जो है अलग रहता है, उन लोगों का सोच अलग रहता है। जब वचन कलीसिया में सुनाई दी जाएगी, उस समय में कोई मोबाइल में रहते हैं, कोई सोते रहते हैं, कोई विश्वास नहीं करते हैं, किसी का ध्यान नहीं रहता है। अगर हम ऐसे होकर के वहां पे जाएंगे यीशु के पास, कलीसिया में, हम खाली हाथ वापस आ सकते हैं, कोई आशीष हम लोगों को नहीं मिलने वाला है। आज भी बहुत सारे विश्वासी हम लोग ऐसे हैं जो सिर्फ नाम के लिए हम कलीसिया जाते हैं, वचन यहाँ पे होते रहता है, वचन पास्टर जी बोलते रहते हैं, हमारा मन ध्यान अलग जगह में रहता है। अगर क्रिकेट है तो ध्यान उधर रहता है, अगर अच्छा कुछ मूवी है तो वहाँ पे ध्यान रहता है, अगर कहीं रेस्टोरेंट जाना है तो वहाँ ध्यान रहता है, या कोई रिश्तेदार घर पे आ रहा है तो वहाँ पे ध्यान रहता है, या किसी दोस्त को मिलने के लिए जाना है तो वहाँ ध्यान रहता है। मैं जस्ट आप लोग उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसा हमारे जीवन में भी आजकल शैतान कर रहा है। शैतान कभी भी ये नहीं चाहता है कि हम यीशु के पास जाए और आशीष लेकर के आए, इसीलिए हमारा मन को वो भुलाता है, वो फुसलाता है और वो सोच को भी बदल देता है। इसीलिए हम लोगों को सावधान रहना है जब हम कलीसिया जाते हैं यीशु के पास कुछ आशीष बन करके आने के लिए। आज भी बहुत सारे बच्चे लोग इस सीजन में पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम में अच्छा पास होना है, मार्क लाना है। माता पिता भी यही दुआ कर रहे होंगे। किसी को नौकरी नहीं है, कोई बीमारी में है, किसी का घर में पति पत्नी का बीच में समस्या है, कोई कोर्ट केस में, कोई झगड़े में, कोई निंदा अपमान तड़ना में, अलग अलग तरीके का जीवन बिता रहे होंगे। मैं आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूं इस वचन से। ऐसे अगर हम कलीसिया जा रहे हैं, जो खाली हाथ हम लोग जा रहे हैं, आते समय हम भरपूर आशीष लेकर के आने के लिए सोच के जाना, विश्वास करके जाना, और हमको ऐसा हृदय, ऐसा मन, ऐसा इच्छा प्रभु से हम मांगे और आशीष पा करके हम आए। ऐसा कलीसिया में जाना है यीशु के पास। जब हम प्रार्थना कर रहे तो सिर्फ हम आत्मा हृदय मन से प्रार्थना नहीं करते हैं। जब हम वचन पढ़ रहे तो आत्मा हृदय से हम वचन नहीं पढ़ते हैं, एक नियम पालन करना जैसा हम करते रहते हैं। ये सारा चीज यीशु की दृष्टि में हमारे लिए आशीष का कारण नहीं है, क्योंकि अपने हृदय में, अपने मन में, अपना जीवन में, अपना सोच में क्या चल रहा है प्रभु को पता है। पहला कोरिन्थियस उसका 3 अध्याय 16 में हम देखते हैं कि इस शरीर जो है प्रभु का शरीर, प्रभु का मंदिर है। उसका मंदिर में उसका हृदय जो दिया है हमको, अपने हृदय में प्रभु का आत्मा वास करता है करके। वही आत्मा, वही यीशु मसीह सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे कि हमारा विश्वास कैसा है, हमारा आत्मिकता कैसा है, हमारा पवित्रता कैसा, हम कैसा ध्यान से पढ़ रहे हैं वचन, कैसा ध्यान से प्रार्थना कर रहे, कैसा विश्वास से हम कलीसिया जा रहे हैं, कैसा विश्वास से हम वचन सुन रहे हैं, पालन कर रहे हैं। ये भी यीशु मसीह हमारा जीवन के लिए जो कुछ लेकर के हम जाते हैं, परिवार के लिए जो कुछ लेकर जाते हैं, वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारा सोच अच्छा होना चाहिए, हमारा मन अच्छा होना चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए, हर चीज जो है अच्छा होना चाहिए। क्या आज हम ऐसा हो कि कलीसिया जा रहे हैं यीशु के पास? अगर नहीं तो हमको परिवर्तन होना है, विश्वास से जाना है, मन से जाना है, दिल से जाना है, आशीष के लिए जाना है। फिर से मैं पढ़ता हूं और हम लोग प्रार्थना के लिए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है,
और वो कान से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखों मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। यहाँ पे चंगा के बारे में लिखा है, लेकिन हमारे जीवन में, अपने परिवार में बहुत सारा आवश्यकता है। किसी को नौकरी, किसी को बिजनेस में आशीष, किसी का शादी के लिए, किसी को बच्चे के लिए, किसी का परिवार का परिवर्तन के लिए, शांति, आनंद और खुशी के लिए, अलग अलग चीज के लिए हम कलीसिया जाते रहते हैं प्रभु के पास। हम जब वापस आते हैं आशीष लेकर के आने के लिए हम लोगों को हमेशा कोशिश करना है और हमेशा हम लोगों को वो ध्यान रहना है। आइए हम लोग सब लोग मिलके प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे पिता यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर से वचन के लिए। पिता, हमारा विश्वास आपके ऊपर होना चाहिए, हमारा मन ध्यान आपके नाम पर होना चाहिए। जब हम कले से आते हैं खाली हाथ, वापस आते समय हम आशीष लेकर के आए, ऐसा विश्वास का हृदय, मन और बुद्धि ज्ञान दीजिए मेरे पिता। आपके सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं जो हमारा देखभाल कर सकते हैं। पिता, हम सबको आशीष कीजिए। जितने भी हम लोग ऑनलाइन से वचन सुने हैं, पढ़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे जीवन में, अपने परिवार में ढेर सारा आशीष आप दीजिए करके ये विनती और प्रार्थना अपना उद्धारकर्ता यीशु के नाम पर मांगते हैं। आमीन।